अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। अडोबी इलस्ट्रेटर की इस वीडियो में हम कलर्स को यूज़ करना सीखेंगे। तो अडोबी इलस्ट्रेटर में हम कलर्स को कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहां पे आते हो तो ये हमारे पास हैं स्वाचेस और ये हमारे पास है स्ट्रोक के स्वाचेस। तो यहाँ से भी आप कलर को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जाओ विंडोज़ के अंदर तो यहाँ पे हमें कलर का पैनल मिल जाएगा। क्लिक करो तो ये हमारे पास है कलर पैनल और इसके साथ हमें मिल जाएगा कलर गाइड। तो यहाँ से भी आप अपने कलर्स को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्वाचेस से स्टार्ट करते हैं कि विंडोज़ में जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है स्वाचेस। क्लिक करो तो ये पैनल और ये पैनल दोनों भी सेम ही है। आप यहाँ से जो भी काम करोगे वो आप ऐसे समझें कि आप यहाँ से कर रहे हो। अब अगर आप स्वाचेस के ऊपर आते हो तो यहाँ पे हम कोई शेप बना लेते हैं और रेक्टेंगल, और यहाँ से आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गए जी कलर्स। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई कलर बनाना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे यह आपके पास प्लस है न्यू स्वाच, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये न्यू स्वाच के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपने उस कलर का नाम दोगे या इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ थी हर एक कलर की उसने वो यहाँ पे उसको नाम दे दिया। यहाँ पे आपके पास प्रोसेस कलर है, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। फिर आपके पास ग्लोबल कलर है, इसको भी हम बाद में देखते हैं ये क्या चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास है RGB, HSP, CMYK और लैब और बाकी दूसरा। तो अब हम बना रहे हैं जी अपना जो कलर है वो CMYK से। तो मैं यहाँ पे क्लिक ओके करूँगा तो आप यहाँ पे देखें आपका ये कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये आप देख लें ऐड हो गया। अभी हमारे पास ये जो रेक्टेंगल था जो कलर इसके अंदर था उसको यहाँ पे ऐड किया। अब सपोज करें कि मैं यहाँ पे इस कलर को डिसलेक्ट कर देता हूँ और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब भी वही कलर आया, लेकिन अब अगर हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई भी कलर बना सकते हो। और ये हम क्या कर रहे हैं CMYK से। अगर आप RGB से बनाना चाह रहे हो आप RGB सेलेक्ट करो और अब जो हमारा कलर बनेगा वो RGB बनेगा। और अगर हम इसको करें ओके तो आप देखें यहाँ पे ये कलर ऐड हो गया। अब ये हमारे पास कौन सा कलर है RGB। अगर आप एक और काम करो कि यहाँ से आप कोई कलर बना लो, आपने कोई भी कलर बना लिया यहाँ पे, जैसा कि ये वाला कलर है और मैंने किया ओके। अब मुझे इसको यहाँ पे ऐड करना है। तो पहले हमने देखा था यहाँ से, लेकिन अब मैं सिंपल इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे कलर ऐड हो जाएगा। आप इन कलर्स को एक ग्रुप के अंदर भी डाल सकते हो। तो इसके आगे वाला जो बटन है वो हमारे पास है न्यू ग्रुप। आप इसके ऊपर क्लिक करो, आप अपने ग्रुप का नाम रखो, मैंने किया ओके। अब हम इन तीनों कलर को यहाँ पे सेलेक्ट करके इसके अंदर डालेंगे। तो ये कलर एक तो ऑलरेडी आ गया, लेकिन इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। जो भी आपका कलर सेलेक्ट होगा ना, देखें आपको दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इतने कलर सेलेक्ट किए। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रुप के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो कलर सिलेक्टेड है वो सब को कहाँ पे लेके आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्वाचेस, तो सब को लेके आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है सिलेक्ट आर्ट वर्क। जो भी आपके इस आर्ट वर्क के ऊपर कलर्स यूज़ हो रहे हैं वो सबको एक ग्रुप के अंदर डाल देगा। तो आप इन दोनों का अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा था कि हम अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कलर डालना चाह रहे हैं। ये हमने बनाया था ग्रुप। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल कंट्रोल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कलर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पूरी रेंज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो लेकिन मुझे तो बस इन्हीं दो कलर को डालना है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को रैंडमली सेलेक्ट किया और हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो अब ये दोनों कलर इस फोल्डर के अंदर आ गए। आप चाहो तो इस फोल्डर को सेव कर सकते हो ताकि आप फ्यूचर के अंदर इसको यूज़ कर सको। तो फ्यूचर के अंदर अगर आप किसी भी कलर को यूज़ करने के लिए सेव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप जाओगे हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है सेव स्वाचेस लाइब्रेरी एज ASC और सेव स्वाचेस लाइब्रेरी एज AI। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं और आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर कर लेते हैं। हमने लिखा जी माई कलर, हमने लिखा माई कलर और इसको कर दिया सेव। अब हम इस कलर को लोड करना चाह रहे हैं, तो लेकिन लोड करने से पहले अगर आप किसी भी कलर को डेल करना चाह रहे हो, किसी भी ग्रुप को डेल करना चाह रहे हो, आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को सिलेक्ट करो और यहाँ पे डिलीट का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करो तो वो आपका जो भी ग्रुप होगा वो डेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप डेल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जाओ हैमबर्गर मेन्यू के ऊपर, यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट अनयूज्ड। अब जो भी ऐसे कलर जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं हो रहे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इसके ऊपर क्लिक करो और डेल कर दो तो ये आपके यहाँ पे डेल हो जाएंगे।
अच्छा, अब ये ऐसा नहीं कि आपके पास यहाँ पे ये परमानेंटली डल हो गए, बिल्कुल नहीं, ये आपके पास कलर अभी भी मौजूद है आपके इलस्ट्रेटर में। जैसे ही आप न्यू फाइल बनाओगे तो ये सारे कलर उसी तरह से डिफ़ॉल्ट हालत में आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपने कलर भी डल कर दिए, अब अगर आपको कलर को यूज़ करना पड़ गया तो आप कहाँ से करोगे? तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास है कलर लाइब्रेरी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप किसी को भी ओपन कर लो, फॉर एग्जांपल हमने किया नेचुरल। अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल कलर्स हैं। अगर हम यहाँ पे आएँ तो फिर हमने किया फूड, और फूड में हमारे पास ये कैटेगरीज़ हैं। फ्रूट, तो ये हमारे पास फ्रूट से रिलेटेड कलर आ गई। इसी तरह हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आप इनको खुद से यहाँ पे एक्सप्लोर करिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि हमने जो अपना यहाँ पे सेव किया था कलर, हम उसको यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर लाइब्रेरी, आप इसके ऊपर क्लिक करो। अब आपने जहाँ पे अपने कलर को सेव किया था आप उसको यहाँ पे ओपन कर लो। तो हम जाते हैं जी डेस्कटॉप के ऊपर, और ये हमारे पास माई कलर, और हमने किया ओपन। तो यहाँ पे हमारे वो तमाम कलर आ गए जो कि हमने वहाँ पे सेव किए थे। तो अगर आप पर्टिकुलर कलर को सेव करना चाह रहे हो तो आप फिर सारे कलर को पहले डल कर दो, और उसके बाद अगर आप एक ख़ास ग्रुप को एक्सपोर्ट करोगे तो सिर्फ आपके वही कलर एक्सपोर्ट होंगे। तो हम यहाँ पे इसको डल कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लोकल कलर की और ग्लोबल कलर की। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास है ग्लोबल कलर। इसका क्या पर्पज़ होता है देखें। अगर हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसका हम कोई भी कलर रख लो, कोई भी कलर आप रख लो, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम नया कलर बनाते हैं और हमने यहाँ से ये कलर बनाया, ये वाला, और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ग्लोबल। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको चेक लगा देंगे तो ये हमारे पास ग्लोबल कलर बन जाएगा। अगर मैं ओके करूँ तो ये ग्लोबल कलर बन गया। देखेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा ग्लोबल कलर है। यहाँ पे आप एक छोटा ट्राइंगल देख सकते हैं। अगर मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँ थंबनेल का तो हम जाते हैं यहाँ पे, और ये हमारे पास है थंबनेल साइज़, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं लार्ज। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपको यहाँ पे ट्राइंगल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये ग्लोबल कलर है। जबकि ये कौन सा कलर है जिसमें ट्राइंगल नहीं है, वो सारे लोकल कलर है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि देखें, अब अगर मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी लेता हूँ, मैंने ये एक डिज़ाइन बना रहा हूँ एम सिंपल सा, फिर मैंने यहाँ पे कॉपी ली, फिर एक और कॉपी ली, फिर एक और कॉपी ली, और इस तरह से मैंने कॉपीज़ बनाई। अब हमारे कस्टमर ने बोला कि भाई आप मुझे ये जो आपने ग्रीन वाला कलर या डार्क ग्रीन यूज़ किया, आप इसको चेंज करके थोड़ा सा दूसरा कलर कर दो, लाइट कर दो, या इसकी जगह ब्लू कर दो। अब या तो मैं ये करूँगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा अपने आर्ट वर्क के अंदर, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो अगर हमने यहाँ पे ग्लोबल कलर बनाया होगा तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब कलर चेंज करने से पहले यहाँ पे मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर चेंज करूँगा तो वो डायरेक्ट मेरे उसके ऊपर चेंज हो जाएगा। अब देखें, ये इसका फ़ायदा है ग्लोबल कलर। लेकिन अगर आप लोकल कलर यूज़ करते हो, जैसा कि ये लोकल कलर है, हमने इसकी कॉपीज़ ले ली। अगर आपके कस्टमर ने बोला भाई ये ग्रीन कलर को चेंज करके रेड कर दो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबको पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ग्रीन के ऊपर आना पड़ेगा, या इसी के ऊपर आप आ जाएँ, डबल क्लिक करें, आपके पास स्वाच ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं HSB, और यहाँ से हमने किया रेड, और चेंज कर लेते हैं जी अपने हिसाब से, जो भी कस्टमर ने बोला है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओके करेंगे, तो तब हम ये कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले अपने शेप्स को या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके दरमियान फ़र्क है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस कलर की और उसके बाद स्पॉट कलर की। तो अभी हम जो भी कलर बना रहे हैं वो प्रोसेस कलर हम बना रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे एक अदर कलर बनाया, हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, क्लिक किया, तो ये जो भी कलर बना रहे हैं एक प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखें प्रोसेस है, हम प्रोसेस से बना रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये स्पॉट कलर बन जाए तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये अब आपके पास स्पॉट कलर बन जाएगा। स्पॉट कलर का फ़ायदा क्या होता है कि जब आप प्रिंटिंग के लिए स्पॉट कलर को यूज़ करते हो तो प्रिंटिंग में जो कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है वही रिज़ल्ट आपको प्रिंटिंग के अंदर भी इसका मिलता है। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज़ और नोट करो कि यहाँ पे आपको इस आइकन के अंदर एक छोटा सा स्पॉट नज़र आ रहा होगा, डॉट नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, तो ये स्पॉट कलर की निशानी है। अब हम प्रिंटिंग के अंदर पैंटून कलर को ही यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है कि सिमिलर रिज़ल्ट मिलता है। आप किसी भी प्रिंटर के ऊपर होंगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही रिज़ल्ट मिलेगा। तो पैंटून कलर को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास होगा कलर बुक्स, और ये हमारे पास पैंटून कलर है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जी पैंटून CMYK
कोटेड, और ये आप देखें यहाँ पे लिस्ट, और ये जितने भी कलर्स हैं हर कलर का एक पर्टिकुलर कोड है। कैसे देखें, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैंने इस कलर को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें ये कलर अप्लाई हो गया। अब अगर मैं इस कलर का कोड देखना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल देख सकता हूँ। आप यहाँ पे जाओ और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे पास इसके मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे और यहाँ पे आप इसका कोड यहाँ पे देख सकते हो। आप किसी के ऊपर भी होवर करते हो, जैसा कि ये देखें तो इसका कोड है पैंटून P921216C। किसी के ऊपर भी अगर आप किसी कस्टमर के लिए काम कर रहे हो और वो आपको पैंटून कलर देता है तो आप जस्ट यहाँ पे आओगे और उसका कोड लिखोगे तो वो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं 163, तो 163 के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई कलर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें ये कलर आ गए और इन सब के अंदर कोड है 163। अगर आप इसके ऊपर होवर करो तो यहाँ पे 163-3। इसी तरह आप आगे चलते जाओ तो ये आपको मुख्तलिफ जो कोड्स के साथ ये कलर मिलता जाएगा। तो अब आप किसी भी कलर को यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अगर आप शिफ्ट के बगैर प्रेस करोगे तो ये हमारे पास कलर के स्वाचेज़ है। शिफ्ट के साथ क्लिक करोगे तो ये हमारे पास कलर आ जाएगा, जैसा कि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टी, इसका मतलब है कि आपके पास जो भी कलर है, इस वक्त हमने यहाँ से जो कलर यूज़ किया वो 100% है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इस कलर का सिर्फ 50% यूज़ करो। अब आप प्रिंटर को बता रहे हो कि आपने प्रिंटिंग के वक्त इस कलर का 51% ही यूज़ करना है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो आपका कलर लाइट हो जाएगा और आपको लाइट रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्रिंटिंग के लिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप पैंटून कलर का यूज़ करें, लेकिन तमाम कलर को यूज़ नहीं करना। आप 2-3 कलर ऐसे यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको लग रहा है कि प्रिंटिंग में उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो आप उन कलर्स को पैंटून कलर के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं ग्रेडियंट कलर की। तो अगर हम यहाँ पे Ctrl+0 करें तो पैंटून ग्रेडियंट कलर कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे कोई भी शेप बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है ग्रेडियंट। आप क्लिक करो तो ग्रेडियंट कलर फिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट पैनल भी ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे आप ग्रेडियंट एक तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आओ तो आप यहाँ से भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। अब क्योंकि ये हमारे पास पुराने कलर्स हैं तो मैं Ctrl+N करता हूँ और नई फाइल बना लेता हूँ ताकि हमारे पास जो भी डिफ़ॉल्ट कलर है वो आ जाए। तो मैं यहाँ पे दोबारा शेप बनाता हूँ और अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखें ये ग्रेडियंट है, आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। ये पैनल अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप अगर इसको मैं क्लोज़ कर दूँ तो आप जाओगे विंडोज़ के अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट्स, तो जी और ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट। अब यहाँ पे हमारे पास कलर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर, रेडियल और उसके बाद फ्री फॉर्म। लीनियर में क्या होगा कि सिंपल एक डायरेक्शन में आप कलर बना सकते हो। अब आप इसमें मुख्तलिफ कलर्स ऐड कर सकते हो, जैसा कि अगर कलर को चेंज करना हो आप डबल क्लिक करो, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो भी कलर बनाना चाहो बना सकते हो, या आप स्वाचेस के ऊपर क्लिक करो और यहाँ से भी जो कलर आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। तो इसके अंदर हम कोई अलग कलर कर लेते हैं, क्लिक करें और डबल क्लिक कर लें आप, और हमने कर लिया यहाँ पे ब्लैक। तो अब ये हमारे पास 2 अलग अलग कलर हो गए। आप अलग कलर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे और ज़्यादा कलर बकेट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखें एरो के साथ प्लस आ गया, क्लिक करो और कलर ऐड हो गया। इसका कलर आप कोई चेंज कर लो, फिर यहाँ पे क्लिक किया एक और कलर आ गया। और अगर आप किसी कलर को डल करना चाह रहे हो तो जस्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करो। अब इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं जी, क्लिक किया, क्लिक करें और रेड कर लो, तो ये हमारे पास कलर हो गया। अगर आप कलर को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो क्लिक करो, यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसपेरेंसी, ओपेसिटी, तो ये हमारे पास 0 ओपेसिटी होगी इस कलर की। अगर हम इसको इधर लेके आते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि नीचे से वो ट्रांसपेरेंट है, तो ओपेसिटी से हम किसी भी कलर की जो ओपेसिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम रेडियल की बात करते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास रेडियल है, और सेम उसी तरीके से आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। फिर आपके पास आ गया फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में क्या होता है कि आप किसी भी कलर को सिलेक्ट करो और हम यहाँ पे ना कलर्स का पैनल भी ओपन कर लेते हैं, कलर्स, और यहाँ से आप इन कलर को चेंज कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये कलर चेंज कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, ये कलर, इसको सिलेक्ट किया, कोई दूसरा कलर, फ्री फॉर्म। और अगर आप इसको एडिट करना चाहो, आप इसको चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ेगा। अगर आप एक से ज़्यादा, अभी 4 कलर हैं, आप इससे ज़्यादा कलर ऐड करना चाह रहे हैं, क्लिक करो, कलर ऐड हो जाएगा। इसको चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे चेंज कर लो।
अगर आप इसको डेल करना चाह रहे हो तो सिंपल क्लिक करके सेलेक्ट करके डेल कर दो, डिलीट की प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फ्री फॉर्म कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो कलर अगर आप बनाना चाह रहे हो तो आप इसकी मदद से बना सकते हो। चलें अब हम आते हैं जी स्ट्रोक के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे सिंपल कर लेता हूँ और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रोक बना लेते हैं। जैसा कि ये स्ट्रोक बनाया और हमने स्ट्रोक के ऊपर ग्रेडियंट फिल करना है, तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट फिल करता हूँ और स्ट्रोक का साइज़ यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं। अब हमने स्ट्रोक के ऊपर जो ग्रेडियंट अप्लाई किया है हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रोक से रिलेटेड ग्रेडियंट के ऑप्शंस हैं, लेकिन ये इस वक्त डिसेबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमारे पास फिल कलर है। अगर आप स्ट्रोक का करोगे तो ये हमारे पास इनेबल हो गया। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट है, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट है। अब मैं आपको इसके ऊपर करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाते हैं और इसमें हम ग्रेडियंट लगा देते हैं और उसके बाद हम आते हैं जी यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे करके काम करेगा। आप यहाँ पे देख लो तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है। जबकि जब हम नॉर्मल के ऊपर थे तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे फिल के अंदर हमारे पास लीनियर चल रहा था उसी तरह से चलेगा। जबकि ये क्या करेगा, वर्टिकली आपके पाथ के ऊपर या आपके स्ट्रोक के ऊपर ये अप्लाई होगा। तो यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं तो अब हमारे पास ये कुछ ऐसा रिज़ल्ट है। तो ये वाला रिज़ल्ट, फिर उसके बाद ये वाला, इसमें एक डायरेक्शन से चल रहा है दूसरी तरफ ख़त्म हो रहा है, और तीसरा ये वाला, ये आपके स्ट्रोक के ऊपर वर्टिकली काम करेगा। तो इस तरह से आप स्ट्रोक के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको नन करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेडियंट कर लेते हैं सिंपल, ये वाला। और यहाँ पे हमारे पास ये फिल ऊपर है, तो यहाँ पे हमारे पास है ग्रेडियंट टूल। क्लिक करो तो ये कुछ ऐसे आ गया। आप यहाँ से भी कलर को चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक करो, जो भी कलर करना है। यहाँ पे आपके पास कलर्स हैं, प्रोसेस कलर, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको कोई दूसरा कलर चाहिए RGB में, HSP में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो और आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर बना सकते हो। तो डबल क्लिक करना है जस्ट आपने, तो आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। डिलीट करना है तो सिंपल पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर दो तो डेल भी हो जाएगा। अब एक और चीज़ कि अगर आप यहाँ पे ड्रैग करते हो इस तरह से, तो आप ड्रैग करके भी अपने कलर्स को यहाँ पे बना सकते हो। आप इसको मूव कर सकते हो। आप क्लिक करो, अगर आप इसको मूव करना चाह रहे हो तो आप इसको मूव कर सकते हो। आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। अगर आप इसके करीब आते हो, यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, ये रोटेट आ गया, तो हम इसको यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। आप इसको किसी भी तरफ अगर मूव करना चाह रहे हो, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो इसकी, तो आप वो भी आराम से कर सकते हो। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई वाइट कलर कर लेते हैं और ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप सिंपल यहाँ पे इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हो। तो ये था हमारे पास ग्रेडियंट टूल। तो ये था अडोबी इलस्ट्रेटर में कि हम कलर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।